आरबीएफ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिकेश बैरागी और आज हम मिल रहे हैं भारतीय स्त्री शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष किरण जी शर्मा से। किरण जी शर्मा से हम जानेंगे नारी सशक्तिकरण के बारे में। तो किरण जी, नारी सशक्तिकरण को आप किस रूप में देखते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। नारी सशक्तिकरण को हम अगर इसको विस्तृत रूप दें, इसका विस्तारित अर्थ अगर जाने तो नारी हर तरह से सशक्त होना, सक्षम होना, शिक्षित हो, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो, अपनी सुरक्षा खुद कर सकती हो, समाज में उसे बराबरी के अधिकार मिले, समाज में उसे निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिले, उसके निर्णय को मान्य किया जाए। तो कुल मिला के हर दृष्टि से वो सशक्त होगी तो निश्चित रूप से, क्योंकि देश की आधी आबादी है, तो वो देश के विकास में अपना योगदान दे पाएगी। जहाँ तक अधिकारों की हम बात करते हैं तो वो अधिकार ग्रामीण स्तर तक क्यों नहीं पहुँचे? देखिए, अधिकार संविधान में तो बराबर के अधिकार महिला पुरुषों को दिए हुए हैं। शहरी क्षेत्र की बात करें तो चूँकि पढ़ी लिखी महिलाएं होती हैं, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती हैं, जानती हैं, इसलिए वो उन अधिकारों का प्रयोग कर पाती हैं। लेकिन ये बात सही है कि गांव तक वो अपने अधिकारों को वहाँ की महिलाएं नहीं जान पाई है। तो ये जिम्मेदारी भी महिलाओं की ही ज़्यादा बनती है। हम शासन के भरोसे कि सरकारी योजनाएं या अधिकार ग्रामीण महिलाओं तक पहुँचेंगे तो पूरा अगर हम शासन पर डिपेंड होते हैं तो ये नहीं होगा। इसके लिए चाहिए कि महिलाएं ही अपनी बहनों को हाथ पकड़कर आगे करें, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करें और जहाँ जहाँ उन्हें अगर ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो उनके साथ संबल बन के खड़ी हो। महिला अगर ये सोच ले कि मैं एक एक गांव की भी महिला को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करूंगी तो फिर जो ये प्रश्न है, मुझे लगता है प्रश्न समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये प्रश्न समाप्त नहीं होता है और आज भी अगर हम देखें तो अधिकार ग्रामीण क्षेत्र में बिल्कुल महिलाओं के पास नहीं है, ना के बराबर ही है। और इसी के चलते समाज में कई सारे शब्द आते हैं नारी स्वतंत्रता को लेकर के, नारी समानता को लेकर के। तो आप क्या देखते हैं, क्या नारी स्वतंत्रता और समानता, इन दो शब्दों में से हमें कोई एक शब्द चुनना चाहिए या नहीं? देखिए, नारी स्वतंत्रता और समानता, अगर अभी मैंने जैसे पहले भी किया वैसे दोनों शब्द आवश्यक हैं। दोनों अपनी अपनी जगह पे नारी के विकास के लिए, नारी के लिए ज़रूरी है। मुद्दा तब आता है कि वो इन शब्दों को किन अर्थों में लेती है। नारी स्वतंत्रता, तो नारी स्वतंत्रता का मतलब नारी क्या सोच रही है, वो किससे स्वतंत्रता, क्या विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, निर्णय लेने की स्वतंत्रता, समाज में अपना बराबरी का अधिकार की स्वतंत्रता, या स्वच्छंदता। तो स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में उससे अर्थ खुद को मतलब महसूस करना होगा, खुद ही को उस पर चलना होगा। जिस प्रकार अगर हम कहते हैं कि लक्ष्मण ने मर्यादा रेखा खींची थी, जो उसने रेखा खींची थी, रेखा को पार किया तो सीता जी ने जब उस लक्ष्मण रेखा को पार किया तो वो कितनी बड़ी घटना हुई, वो हम रामायण में, वो ये हमें सबक लेने की बात है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि चार दीवारी में महिलाएं रहे, ये बिल्कुल भी नहीं है। एक अकाल्पनिक रेखा हमें खुद, समाज ने नहीं, पुरुषों ने भी नहीं, महिला ने खुद अपनी अकाल्पनिक रेखा खड़ी करना चाहिए और उसके अनुसार काम करना चाहिए। अब बात आती है आपकी समानता की। तो समानता, देखिए, पुरुष और महिला दोनों जीवन गाड़ी के दो पहिए हैं। एक पहिया भी अगर कमज़ोर हुआ तो गाड़ी ठीक से नहीं चल पाएगी। तो इसलिए आवश्यक है कि जितना सशक्त और जितना सामर्थ्यवान पुरुष है उतनी सामर्थ्यवान महिला भी रहे। दोनों कार्य का बंटवारा भी बराबर दोनों में होना चाहिए, दोनों को निर्णय लेने का बराबर अधिकार होना चाहिए और दोनों मिल के समान रूप से अपनी गृहस्थी रूपी गाड़ी को चलाएं। समाज, परिवार से ही फिर समाज बनेगा और जो समाज जैसा बनेगा वैसा ही फिर राष्ट्र दिखेगा।
तो इसके लिए समानता में भी हम अगर देखें तो मेट्रो सिटीज़ में कुछ ऐसे नारी मुक्ति संगठन खड़े हुए हैं, वो पाश्चात्य संस्कृति की तर्ज पे विदेशी उसमें विचारों में आकर ऐसे खड़े हुए संगठन जो नारी मुक्ति, हमें पुरुषों से बराबरी चाहिए। अब मुक्ति किससे चाहिए ये नहीं पता। क्या हम परिवार से मुक्ति चाहते हैं? क्या अपने घर में जो पुरुष है उनसे मुक्ति चाहते हैं? हम किससे मुक्ति चाहते हैं ये नहीं पता, लेकिन नारी मुक्ति का नारा बुलंद होता है। समानता की, तो समानता कैसी समानता की बात करते हैं? जो अभी बात अपनी स्वच्छंदता में आई थी वही समानता में आती है कि समानता, अगर 2 बजे रात तक कोई पुरुष घर से बाहर है तो मेट्रो सिटीज़ में हो गया कि जब पुरुष रह सकता तो हम क्यों नहीं रह सकते। ये समानता नहीं है। हाँ, समानता कि आपको बराबर वेतन मिलना चाहिए, बराबर कार्य के घंटे होना चाहिए, बराबर विचार की स्वतंत्रता, ये समानता, ये बिल्कुल होना चाहिए। समाज में सम्मान दोनों का बराबर होना चाहिए, लेकिन ये समानता बिल्कुल नहीं है। अगर वो व्यसन कर रहे हैं या ड्रिंक कर रहे हैं तो महिलाएं सोचे कि हम भी सशक्त दिखने के लिए, नारी सशक्तिकरण का ऐसा विभत्स रूप भी बड़ी सिटियों में देखने को मिलता है कि वो ये सोचती हैं कि हम बिल्कुल बी ए फ्रैंक, अगर ऐसे फ्रैंक हम हैं कि हम देर तक जा रहे हैं, हम कम कपड़े पहन रहे हैं, हम ड्रिंक कर रहे हैं या व्यसन कर रहे हैं तो हम आधुनिक हैं, तो हम सशक्त हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये समानता ऐसी नहीं होना चाहिए। समानता बराबर अधिकारों की होना चाहिए। हमारे यहाँ जो ग्रामीण की, जैसे आपने कहा था, तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है कि चूँकि शिक्षा का अभाव है और सबसे बड़ा मूल जड़ में वही है शिक्षा। शिक्षा नहीं है तो इस कारण ही वो अधिकारों को भी नहीं जान पा रही, इस कारण ही वो समानता क्या है हमारी वो नहीं जान पा रही। और अगर हम समानता की बात करते हैं, महिलाएं लोकसभा में या इसमें सरकार में अपना हिस्सेदारी की अगर बात करते हैं, जैसे 33% आरक्षण मिला है, 50% की बात आवाज़ उठ रही है, लेकिन हम धरातल पे अगर देखते हैं तो क्या 33% जो महिलाएं हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो उस पद के योग्य मिल ही नहीं पा रहे हैं, उम्मीदवार नहीं मिल पा रहे हैं। तो दर्शकों को हम एक चीज़ ये बता सकते हैं कि इन सारी बातों में हम एक ये निचोड़ निकालेंगे कि हर महिला के अंदर एक विचारधारा में लक्ष्मण होना चाहिए जो अपनी एक मर्यादा की लाइन खींच सके और उसी लाइन को महिलाएं पार ना करें। बिल्कुल जी। किरण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका RBF में आने के लिए।